ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग तीसरा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को न कुछ त्यागने योग्य रहता है और न ग्रहण करने योग्य। यह सब पदार्थों से निर्लिप्त रहता है। जब तक इसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि होती है तब तक यह संसार के सुख दुख का भागी होता है। जिसके लिए हेय यानी त्यागने योग्य और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं रहता, वह सुख दुख का भागी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है वह एक अद्वैत आत्म तत्व है, अन्य कुछ नहीं। जैसे घट मठ की उपाधि से आकाश नाना प्रकार का और समुद्र तरंगों से अनेक रूप भासित होता है, पर नानात्व भाव को नहीं प्राप्त होता, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का जगत भासता है और नानात्व को नहीं प्राप्त होता। तुम ऐसे स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो। बाहर से अपने वर्णाश्रम का व्यवहार करो, पर हृदय से पत्थर की नाई हर्ष शोक से रहित स्थित हो। संवित मात्र आत्मा को जो अपना रूप देखता है वही सम्यकदर्शी है। उसका अज्ञान और मोह नष्ट हो जाता है। जैसे नदी का वेग मूल सहित तट के वृक्षों को काटता है, वैसे ही आत्मज्ञान मोह सहित अज्ञान को काटता है। मित्रता, वैर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि जो विकार है वे चित्त में रहते हैं, उसका तो चित्त नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी सोता भी देख पड़ता है पर कदाचित नहीं सोता। जिसका अनात्मा में अहंभाव निवृत्त हुआ है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह पुरुष चाहे इस लोक को मार डाले तो भी उसने किसी को नहीं मारा और न उसे कर्म बंधन ही होता है। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु न हो और न भासित हो उसको माया मात्र जानिए। ज्ञान से वह नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल के बिना दीपक शांत हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से वासना क्षय हो जाती है और चित्त अचित्त हो जाता है। जिसके लिए सुख दुख का ग्रहण त्याग नहीं, वह जीवन मुक्त आत्मस्थित है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय आदि जो दृश्य पदार्थ है वह सब वही अचिंत्य चिन्मात्र है और जीव भी उससे अभिन्न है। जैसे सुवर्ण और भूषण में कुछ भेद नहीं, वैसे ही चिन्मात्र और जीव आदि अभिन्न है। जब तक चित्त अज्ञान में होता है तब तक जगत जन्म मरण का कारण होता है, पर जब ज्ञान अज्ञान नष्ट हो जाता है तब चित्त आदि का अभाव हो जाता है। अध्यात्म विद्या जो वेदांत शास्त्र है, उसके अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि के तेज से शीत का अभाव हो जाता है, वैसे ही अध्यात्म विद्या के विचार और अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक अज्ञान का कारण तृष्णा उपशम को नहीं प्राप्त होती, तब तक अज्ञान है। जब तृष्णा नष्ट हो तब जानिए कि अज्ञान का अभाव हुआ। हे रामचंद्र जी, तृष्णा रूपी विसूची का रोग
नष्ट करने का मंत्र अध्यात्म शास्त्र ही है। उसके अभ्यास से तृष्णा क्षीण हो जाती है। जैसे शरत काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है। और जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही विचार से मूर्खता नष्ट हो जाती है। जब चित्त अचित्त रूपता को प्राप्त होता है, तब वासना भ्रम क्षीण हो जाता है। जैसे तागे से मोती पिरोए होते हैं और तागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर मन आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अध्यात्म शास्त्र के अर्थ को धारण न करते हैं, न प्रीति ही करते हैं, वे पापी कीट आदि नीच योनि को प्राप्त होंगे। हे कमल नयन, तुम में जो कुछ मूर्खता और चंचलता थी, वह नष्ट हो गई है। और जैसे पवन के ठहरने से जल अचल होता है, वैसे ही तुम स्थिर और भाव अभाव से रहित परम आकाश के समान निर्मल पद को प्राप्त हुए हो। हे रामचंद्र जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे वचनों से तुमको बोध हुआ है और विस्तृत अज्ञान रूपी निद्रा से तुम जागे हो। साधारण जीव भी मेरी वाणी से जग जाते हैं, फिर तुम तो अति उदार बुद्धि हो। तुम्हारे जागने में क्या आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, जब गुरु दृढ़ होता है और शिष्य भी शुद्ध पात्र होता है, तब गुरु के वचन उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। सो मैं गुरु भी समर्थ हूँ। मुझको अपना स्वरूप सदा प्रत्यक्ष है और सच्शास्त्र के अनुसार मैंने वचन कहे हैं। तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है, उसमें वे प्रवेश कर गए हैं। जैसे तप्त पृथ्वी के खेत में जल प्रवेश कर जाता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में हमारे वचनों ने प्रवेश किया है। हे राघव, हम महानुभाव रघुवंश कुल के बड़े गुरु के गुरु हैं। तुमको हमारे वचन ग्रहण करना आता है। अब खेद से रहित होकर अपने प्रकृत आचार को करो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा, तब सूर्य अस्त होने लगे और सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने अपने स्थान को गई। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य के किरणों को निकलते ही सब फिर आ बैठे। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं परम स्वस्थ होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ और आपके वचनों की भावना से जगत जाल के रहते भी मुझको शांति मिल गई है। आत्मानंद से मैं तृप्त हुआ हूँ। जैसे बड़ी वर्षा से पृथ्वी तृप्त होती है और प्रसन्नता को पाकर स्थित हूँ। सब ओर से केवल आत्मरूप मुझको भासता है और नानात्व का अनुभव है, अभाव हुआ है। जैसे कोहरे से रहित दिशा और आकाश निर्मल होकर भासता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान से मुझको शुद्ध आत्मा भासता है और मोह निवृत्त हो गया है। मोह रूपी जंगल में जो तृष्णा रूपी मृग और राग द्वेष आदि धूल और कोहरा था, सो सब निवृत्त हो गया है और ज्ञान रूपी वर्षा से वह शांत हो गया है। अब मैं आत्मानंद को प्राप्त हुआ हूँ, जो आदि अंत से रहित और अमृत है, बल्कि अमृत का स्वाद भी उसके आगे तुच्छ लगता है। ऐसे आनंद से मैं अपने स्वभाव में प्राप्त हुआ हूँ। मैं राम अर्थात सब में रमने वाला हूँ।
मेरा मुझको नमस्कार है। अब मैं सब संदेह से रहित हूँ और सब संशय और विकार मेरे नष्ट हो गए हैं। जैसे प्रातः काल होने से निशाचर और वैताल आदि छिप जाते हैं, वैसे ही राग द्वेष आदि विकारों का अभाव हुआ है और निर्मल विस्तीर्ण हिम किनाई हृदय कमल में मैं स्थित हूँ। जैसे भंवरा फिरता फिरता कमल में आकर टिकता है, वैसे ही मैं आत्मरूपी सार में स्थित हूँ। अविद्या रूपी कलंक आत्मा को कहा था। मैं तो निश्चय से निर्मल हूँ। जैसे सूर्य के उदय होने पर तम का अभाव हो जाता है, वैसे ही मेरे संशय और अविद्या नष्ट हुई है। अब मुझे सर्वत्र आत्मा ही भासता है और कलना कोई नहीं। भावित आकार अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। मैं पूर्व प्रकृति को देखकर हंसता हूँ कि क्या जगत जानता था और क्या करता था। मैं तो नित्य शुद्ध ज्यों का त्यों आदि अंत से रहित हूँ। हे मुनीश्वर, तुम्हारे वचन रूपी अमृत के समुद्र में मैंने स्नान किया है और उससे अजर अमर आनंद पद को पाकर सूर्य से भी ऊंचे पद को मैं प्राप्त हुआ हूँ। मैं वीत शोक होकर परम शुद्धता, समता, शीतलता और अद्वैत अनुभव को पा गया हूँ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर भी मेरे परम श्रेष्ठ वचन सुनो। यह तुम्हारे हित की कामना से मैं कहता हूं। अब तुम आत्मपद को प्राप्त हुए हो, परंतु बोध की वृद्धि के निमित्त फिर सुनो। इसके सुनने से अल्प बुद्धि भी आनंद पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जिसको अनात्मा में आत्म अभिमान है और आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसको इंद्रिय रूपी शत्रु दुख देते हैं। जैसे निर्बल पुरुष को चोर दुख देते हैं, पर जो आत्मपद में स्थित हुआ है उसको इंद्रिया दुख नहीं देती। जैसे दृढ़ राजा के शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञानवान के इंद्रिय गण मित्र हो जाते हैं। जिन पुरुषों के देह में स्थिति बुद्धि है और इंद्रियों के विषय का सेवन करते हैं, उनको बड़े दुख प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा और शरीर का संबंध कुछ नहीं है। जैसे तम और प्रकाश परस्पर विलक्षण स्वभाव है, वैसे ही आत्मा और देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव है। आत्मा सब विकारों से रहित, नित्य मुक्त, उदय अस्त से रहित और सबसे निर्लिप्त है और सदा ज्यों का त्यों प्रकाश रूप भगवान आत्मा सतरूप है। उसका संबंध किससे हो? देह जड़ और असत्य रूप, अज्ञान रूप, तुच्छ, अविनाशी और अकृतज्ञ है। उसका उससे संयोग किस भांति हो? आत्मा चैतन्य, ज्ञान, सत और प्रकाश रूप है। उसका देह के साथ संयोग कैसे हो? अज्ञान से देह और आत्मा का संयोग भासता है। सम्यक ज्ञान से संयोग का अभाव जान पड़ता है। हे रामचंद्र जी, ये मैंने निपुण वचन कहे हैं। बारंबार इनका अभ्यास करने से संसारकृत मोह का अभाव हो जाएगा। जब संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ, तब फिर उसका सद्भाव न होगा। जब तक जीव अज्ञान रूपी निद्रा से
दृढ़ होकर नहीं जागता तब तक आवरण रहता है। जैसे निद्रा से जागने पर फिर निद्रा घेर लेती है, पर जब दृढ़ होकर जागे तब फिर नहीं घेरती। वैसे ही दृढ़ अभ्यास से अज्ञान निवृत्त होने पर फिर आवरण न करेगा। इससे मोह और दुख की निवृत्ति के अर्थ दृढ़ अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, आत्मा देह के गुण को अंगीकार नहीं करता। यदि देह के गुण अंगीकार करे तो आत्मा भी जड़ हो जाए, पर यह तो सदा ज्ञान रूप है। और जो देह आत्मा का गुण परमार्थ से अंगीकार करे तो देह भी चेतन हो जाए, पर वह तो जड़ रूप है, उसको अपना ज्ञान कुछ नहीं। जब यथार्थ ज्ञान होता है तब शरीर तुच्छ और जड़ भासित होता है। हे रामचंद्र जी, देह और आत्मा का कुछ संबंध नहीं, समवायक संबंध भी नहीं। फिर इससे मिलकर वृथा दुख को ग्रहण करने से बढ़कर और मूर्खता क्या है। जब कुछ भी इसका समान लक्षण न हो तब संबंध भी हो, पर जिसका कुछ भी समान लक्षण न हो उसका संबंध कैसे हो। आत्मा चैतन्य है, देह जड़ है। आत्मा सतरूप है, देह असतरूप है। आत्मा प्रकाश रूप है, देह तमरूप है। आत्मा निराकार है, देह साकार है। आत्मा सूक्ष्म है और देह स्थूल है। तो फिर आत्मा और देह का संबंध कैसे हो। और जब इनका संयोग ही नहीं तब दुख किसको हो। जैसे सूक्ष्म और स्थूल, दिन और रात्रि, ज्ञान और अज्ञान, धूप और छाया, सत और असत का संबंध नहीं होता, वैसे ही आत्मा और देह का संयोग नहीं होता। देह के सुख दुख से आत्मा को सुखी या दुखी मानना मिथ्या भ्रम है। जरा मरण, सुख दुख और भाव अभाव आत्मा में रंचक मात्र भी नहीं। यदि देह में अभिमान होता है तो जीव ऊंच नीच जन्म को पाता है। वास्तव में कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है और उसमें विकार कोई नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में होता है और जल के हिलने से प्रतिबिंब भी हिलता है, वैसे ही देह के सुख दुख से आत्मा में सुख दुख रूप विकार मूर्ख देखते हैं। आत्मा सदा निर्लेप है। जब यथाभूत सम्यक आत्मज्ञान हो तब देह में स्थित होकर भी वह भ्रम को न प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, जब यथाभूत ज्ञान होता है तब सत को सत और असत को असत जानता है। जैसे दीपक हाथ में होता है तब सत असत पदार्थ भासते हैं, वैसे ही ज्ञान में मनुष्य सत असत पदार्थ जानता है और वैसे ही अज्ञान से मोह में भ्रमाता है। जैसे वायु से पत्र भ्रमता है, वैसे ही मोह रूपी वायु से अज्ञानी जो भ्रमता है और कदाचित स्वस्थ नहीं होता। जैसे यंत्र की पुतली तागे से चेष्टा करती है, वैसे ही अज्ञानी जीव प्राण रूपी तागे से चेष्टा करते हैं। और जैसे नट अनेक स्वांग भरता है, वैसे ही कर्म से जीव अनेक शरीर रखता है। जैसे काठ की पुतली तृण,
काष्ठ, फूल आदि को लेती, छोड़ती और नृत्य करती है, वैसे ही ये प्राणी भी चेष्टा करते हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करते हैं। जैसे पुतलियाँ जड़ है, वैसे ही ये भी जड़ है। यदि कहिए कि इनमें तो प्राण है, तो जैसे लुहार की धोकनी श्वास को लेती और छोड़ती है, वैसे ही ये जीव चेष्टा करते हैं। हे रामचंद्र जी, अपना वास्तव स्वरूप जो है सो ब्रह्म है। उसके प्रमाद से ही जीव मोह और कृपणता को प्राप्त होते हैं। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।